नमस्कार साथियों। जीवन में सुख का भाव, कोई कहता है मेरे जीवन में आय बहुत अच्छी है, कोई कहता है मेरी पार्टनर बहुत अच्छा है, कोई कहता है मेरा लिटिगेशन हैंडल कमाल का है, मेरा पराक्रम बहुत अच्छा है, मैं दूसरों को अपने सामने टिकने नहीं देता हूँ, कोई कहता है मेरी पर्सनालिटी, मेरा आउटलुक बड़ा कमाल का है, मेरी चल अचल संपत्ति बहुत अच्छी है, कोई कहता है मैं जीवन में मैंने चक्रा मेडिटेशन सीख लिया है, मंत्र सिद्धि है मेरे पास, ये अलग अलग। कोई कहता है मेरा गुरु बहुत अच्छा है। लेकिन उन सब का जो वास्तविक लक्ष्य है, बहुत चुनिंदा लोग ही जो वास्तविक लक्ष्य है उसको पहचान पाते हैं। हम इन सारे विषयों के लिए आए ही नहीं हैं। जब कभी हम दर्शन शास्त्र में वेदों को, उपनिषदों को, उनका सार जानते हैं, हम सुख के लिए आए हैं। और सुख की वास्तविक परिभाषा जो है वो किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, ये कोई हमारे दम्भ या अहंकार पर निर्भर नहीं है। हमारा जो वास्तविक सुख है वो चौथे भाव का विषय है और वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। जो मैंने बोला कि क्या मैं वो आय के साधनों के कारण अपने आप को बहुत सुखी महसूस करता हूँ। मैंने बहुत चार्ट ऐसे देखे हैं जिनके रूटीन इनकम में कोई कमी नहीं है, फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं है। ये हमारा हृदय है, हमारा मन है। ज़ोडिएक भौचक्र का चौथा भाव चंद्रमा ने इसलिए अपने लिए रिजर्व किया हुआ है। वैसे बोला जाता है चंद्रमा की कोई बाइसिंग नहीं है, चंद्रमा सबके लिए एक प्रकार उदासीन होकर काम करता है, लेकिन चौथा भाव को उसने भौचक्र में स्थान अपने लिए रखा है। तो जिसने अपने मन पर काबू करना सीख लिया, जो संतोषी है, वो जान सकता है। मैं फिर ये बात क्लियर कर रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको धन नहीं होना चाहिए, आपको पार्टनर का सुख नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर ये बली है, चौथे भाव में शुभ ग्रह हैं, तो आप वास्तव में जो सुख की डेफिनेशन है, शांति की डेफिनेशन है, मोक्ष की नींव है चौथा भाव, घर का मंदिर है चौथा भाव, आप उसको पा पाएंगे। और आपके पास चाहे कितने ही बड़े दूसरे भाव के बल हैं, 11वें भाव के बल हैं, आप जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे यदि आपका चौथा भाव पीड़ित है। तो अपने चौथे भाव को सुधारने का एक तरीका है हमारी माँ, माता समान माँ, उनका सम्मान करना। अगर वो आपके को आशीर्वाद दे देते हैं तो आप सुखी हो जाएंगे। जो चुनिंदा लोग ही जो अपने वास्तविक लक्ष्य मुक्ति के नज़दीक पहुँच पाते हैं। तो ये मोक्ष त्रिकोणों की नींव माना जाता है। इसको हम सभी को समझना चाहिए। धन्यवाद।